नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 16 जून 2024 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। युवाओं के लिए दोस्तों एक बड़ी खबर है। आधार कार्ड में अगर आपका पुराना फोटो है तो उसे तुरंत अपडेट करा ले, नहीं तो अब आप नहीं दे पाएंगे भर्ती परीक्षा। एक जैसे फोटो नहीं होने पर भी फॉर्म रद्द होगा। एग्जाम से इंटरव्यू तक अभ्यर्थियों पर रहेगी नजर। बताएंगे दोस्तों आखिर आरपीएससी ने कौन कौन से बदलाव किए, जानने के लिए बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र आवेदन का एक और मौका। राज्य किसान साथी पोर्टल पर 20 जून तक करा सकेंगे दस्तावेजों की पूर्ति। वहीं इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सचिन पायलट ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने राम मंदिर पर वोट मांगे, लेकिन अयोध्या में जहां राम मंदिर बना वहीं वो हार गए। 400 सीट के नारे में अहंकार झलक रहा था। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको सचिन पायलट के भाषण की अहम बातें। वहीं दोस्तों ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। इसी के साथ ही अब इंडिया और एनडीए के तर्ज पर नया अलायंस बनाएगी भारत आदिवासी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राउत ने किया बड़ा ऐलान। कुर्सी का खेल याद दिलाकर बीजेपी ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। मोदी की गारंटी पर सवाल का दिया करारा जवाब। वहीं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना पर लग गया ब्रेक। अब बीपीएल धारकों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। इसी के साथ ही आमजन के लिए एक बड़ी खबर और जरूरी खबर भी, क्योंकि अगर अब आपने 30 जून तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो कार्रवाई होगी तय। 5000 तक का देना होगा जुर्माना। वहीं स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना पर आया नया अपडेट है। सरकार ने दिया आदेश। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दे। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, हेमाराम चौधरी ने सीएम भजनलाल शर्मा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। नए 17 जिलों के रिव्यू आदेश पर बोले अब कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, पिछली कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिलों और 3 संभाग के गठन को लेकर भाजपा सरकार ने रिव्यू के आदेश दिए हैं। इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता हेमाराम चौधरी ने सीएम भजनलाल शर्मा के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। चौधरी से रिव्यू को लेकर सवाल किया गया था तो वे बोले भजनलाल का बाप भी इन जिलों को कैंसिल नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सपना देख रहे हैं, सभी नए जिले निरस्त नहीं हो सकते। नए जिले बन गए, इनका काम शुरू हो गया, अब किसी का बाप भी इनको बदल नहीं सकता। कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी ने ये बयान वैसे तो 2 दिन पहले अपने जैसलमेर यात्रा के दौरान दिया था। नवनिर्वाचित बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल के सम्मान कार्यक्रम में वे जैसलमेर साथ आए थे। इस दौरान उन्होंने जिलों के व संभागों के बीजेपी द्वारा रिव्यू करने के सवाल पर यह बयान दिया था, जो अब वायरल हो गया है। वहीं दोस्तों प्रदेश के एक नेता का अपने ही प्रदेश के सीएम के प्रति इस तरीके का बयान देना, इस तरीके की टिप्पणी करना क्या सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस्तीफे के सवाल पर किरोड़ी लाल ने मुंह पर उंगली रखी। लोकसभा चुनावों की समीक्षा बैठक में नहीं आए, सरकारी दफ्तर और गाड़ी से बना रखी है दूरी। देखिए दोस्तों, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के सवाल पर चुप्पी साध रखी है। किरोड़ी लाल मीणा बीते दिनों माउंट आबू के दौरे पर थे। इस दौरान उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मुंह पर ही उंगली रख ली। लोकसभा चुनाव की बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में किरोड़ी लाल मीणा शामिल भी नहीं हुए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद से ही सरकारी काम से दूरी बना रखी है। वे सचिवालय और कृषि भवन के अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, साथ ही सरकारी गाड़ी भी छोड़ रखी है। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण सभी मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी लौटा दी थी। आचार संहिता हटने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी नहीं ली है, वे अब भी प्राइवेट गाड़ी से ही चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उससे एक बात सामने आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा लगभग तैयार है, उसके सीएम को भेजने भर की देरी है। फिलहाल इस्तीफे को लेकर उन्होंने रणनीतिक रूप से चुप्पी साध रखी है। किरोड़ी लाल ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, या फिर ये कोई एक राजनीतिक स्टंट ही है? युवाओं के लिए दोस्तों एक बड़ी खबर है। आधार कार्ड में पुराना फोटो नहीं दे पाएंगे अब भर्ती परीक्षा। एक जैसे फोटो नहीं होने पर भी फॉर्म रद्द। एग्जाम से इंटरव्यू तक अभ्यर्थी पर रहेगी नजर।
देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से डमी और अयोग्य कैंडिडेट्स को रोकने के लिए सभी परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को अपना आधार अपडेट करना होगा, यानी आधार कार्ड 3 साल पुराना है तो वो फॉर्म के लिए नहीं चलेगा, नई फोटो के साथ ही उसे अपडेट करना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक कैंडिडेट को एक ही फोटो काम में लेनी होगी। इस फोटो पर डेट लिखी होना भी जरूरी होगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आने वाली सभी भर्तियों में ये नियम लागू किए जाएंगे। हाल ही में आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जांच में डमी कैंडिडेट के कई प्रकरण सामने आए हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोली, राज्य सरकार का मेकअप उतरा, कहा 5 महीनों में अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 महीनों में सीएम और सरकार ने आखिर किया ही क्या है। इस सरकार ने सिर्फ बहन बेटियों के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी ही की है। जब राजस्थान विधानसभा चुनाव थे तब भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा का झंडा रखा, पोस्टर चिपकाए, महिलाओं से वादा किया नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन चलाया, लेकिन ये सभी चुनावी वादे थे, सरकार के इरादे नेक नहीं थे। इसलिए 5 महीने में सरकार के चेहरे का मेकअप उतर गया है और हकीकत सबके सामने है। वहीं राखी गौतम का कहना है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से अपराध का बोलबाला हो रहा है। फार्म पौंड योजना के लिए 20 जून तक करें आवेदन। 18 से 63,000 रुपए तक मिलेगा अनुदान, किसान के बैंक खाते में जाएगी राशि। देखिए, कृषि विभाग की सिंचाई पाइपलाइन तथा फार्म पौंड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक किए जा सकेंगे। निर्धारित तारीख के बाद आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। कृषि विभाग झालावाड़ के संयुक्त निदेशक कैलाश चंद मीणा ने बताया कि सिंचाई पाइपलाइन तथा फार्म पौंड के प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से शेष रहे आवेदन तथा वित्तीय वर्ष में सिंचाई पाइपलाइन तथा फार्म पौंड योजना में 20 जून तक प्राप्त आवेदनों को जरूरी होने पर वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों के लिए रैंडमाइजेशन करते हुए श्रेणीवार प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। अनुदान के लिए 20 जून तक ही मित्र के माध्यम से राज्य किसान सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 जून तक प्राप्त आवेदनों को रैंडमाइजेशन और लॉटरी में शामिल किया जाएगा। अनुदान राशि संबंधित किसान के बैंक खाते में जाती है। सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र आवेदन का एक और मौका, राज्य किसान साथी पोर्टल पर 20 जून तक कर सकेंगे दस्तावेज की पूर्ति। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा सिंचाई पंप संयंत्र के लिए आवेदन करने वालों को दस्तावेज पूर्ति का एक और मौका दिया गया है। जिनके आवेदन निरस्त हुए थे वे अब 20 जून तक आवेदन अपलोड कर सकते हैं। उद्यान विभाग ने मार्च 2024 में राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदनों की जाँच कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। जाँच में कई कागजात अधूरे होने के कारण बैक टू सिटीजन किए गए थे। अधूरे दस्तावेज 15 दिन में पोर्टल पर अपलोड करने थे, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदकों ने समय सीमा में दस्तावेज अपलोड नहीं किया। ऐसे में उनके आवेदन निरस्त हो गए थे। वहीं दोस्तों, अब जिन भी किसानों के आवेदन निरस्त हुए थे वे 20 जून तक दोबारा राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन रीओपन करवाकर मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ये काम नजदीकी मित्र पर भी करवाया जा सकेगा। जयपुर में बकरों को खिलाई जा रहे हैं काजू और बादाम। एक की कीमत है 1,25,000 तक। जानिए कैसे बकरों की नहीं होती कुर्बानी। देखिए दोस्तों, 17 जून यानी कल को बकरा ईद मनाई जाएगी। इस दिन दी जाने वाली कुर्बानी को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। जयपुर के ईदगाह से ट्रांसपोर्ट नगर तक बकरों का अस्थायी बाजार सजाया गया है। यहाँ जयपुर, हरियाणा, यूपी समेत आसपास के राज्यों से भी व्यापारी और खरीदार पहुँच रहे हैं। इस बाजार में कोटा, करौली, सोजती, सिरोही, गुजरी, नागौरी, मारवाड़ी नस्ल के बकरों की बिक्री हो रही है। इस बार बाजार में 10,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक के बकरे मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, हरियाणा के बायल गाँव के रहने वाले अजीत सिंह जयपुर की ईदगाह मंडी में बकरे बेचने आए हैं। उन्होंने बताया कि वो कुचामन से गुजरी नस्ल के बकरे लेकर आए हैं। इन बकरों को जाटी की हरी पत्ती, गेहूं, जौ, मक्का, काजू और बादाम, किशमिश खिलाते हैं। इस बकरे का वजन करीब 1 क्विंटल 25 किलोग्राम के आसपास है। सचिन पायलट बोले, 400 सीट के नारे में अहंकार झलक रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा, भाजपा ने राम मंदिर पर वोट मांगे थे, अयोध्या में ही हार गई। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार और भाजपा की जमकर आलोचना की है। पायलट ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान थी और लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। अग्निवीर स्कीम से युवाओं में आक्रोश था। इंडिया अलायंस ने देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा। पायलट यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावतनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में बोल रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ लोकसभा चुनावों पर
भी चर्चा की, उन्हें भाषण देने के लिए इनवाइट किया गया था। वहीं दोस्तों अपने भाषण के दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के अहंकार में आकर 400 सीट जीतने का नारा दिया गया, उसमें उनका घमंड झलक रहा था। पिछले 10 साल में सरकार ने एक तरफा फैसला करने की कोशिश की है, बिना तैयारी के नोटबंदी की, जिसके खराब रिजल्ट आए, लोगों को दिक्कत हुई। इस तरीके की चीजों में बदलाव आना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों राम मंदिर के मुद्दे पर भी सचिन पायलट ने कहा कि भारत की जनता वोट करने के मामले में बहुत समझदार है। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया था। बीजेपी का उम्मीदवार अयोध्या में ही चुनाव हार गया, जहां राम मंदिर बना। आप समझ सकते हैं कि देश की जनता, देश का वोटर अब कितना समझदार है। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी और उसके समर्थकों ने मीडिया में भारी संसाधन झोंके। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह राहुल गांधी की छवि खराब करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहा। बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर आरएसएस के इंद्रेश का यूटर्न, बोले राम की भक्ति करने वाले सत्ता में, मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। देखिए दोस्तों, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर 24 घंटे में यू टर्न ले लिया। उनके बयान पर सियासी विवाद छिड़ने के बाद इंद्रेश कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया था वे सब सत्ता से बाहर है, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया वे आज सत्ता में है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। ये विश्वास जनमन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों इंद्रेश कुमार ने तो बीते दिनों एक अलग ही बयान दिया था, जिसमें वे बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे थे, जिसमें वे कह रहे थे कि राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का बिगाड़ नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते हैं, देते रहेंगे और देते रहे थे, राम सदा न्यायप्रिय थे और रहेंगे। इस बयान के दौरान वे बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे थे, जिसमें वे कह रहे थे कि बीजेपी के अहंकार के चलते भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया। लेकिन अब वे अपने ही बयान से पलटकर बीजेपी के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि वे अपने ही बयान से पलट गए। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सीएम भजनलाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। बजट में खाली पदों को भरने की हो सकती है घोषणा। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। सीएम ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर होकर और सशक्त बन सकेंगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बड़ी घोषणा की है। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं बीते दिन उनके 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मामले रोके जा सकेंगे। वसुंधरा सरकार में पारित धर्मांतरण बिल वापस लेगी भजनलाल सरकार, नया बिल लाने की तैयारी। देखिए, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए 16 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय पारित बिल सरकार वापस लेगी। बिना कलेक्टर की मंजूरी के धर्म परिवर्तन नहीं करने और दोषी को 5 साल की सजा के प्रावधान वाले राष्ट्रीय धर्म स्वातंत्रता विधेयक 2008 विधानसभा ने पास तो कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। राज्य सरकार ने तय किया कि इस बिल को वापस लिया जाए। गृह विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए सरकार नया बिल लेकर आना चाहती है। गृह विभाग के सूत्रों का कहना है कि बिल वैसे भी कानून की शक्ल नहीं ले पा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र से यह बिल वापस लेने का फैसला किया है। वर्तमान में राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है। कोई कानून अब तक नहीं है। राजस्थान में हर साल 700 लाख टन बजरी की मांग। सरकारी कंपनी को खनन की छूट। प्रदेश में 15 से 20% तक बजरी सस्ती होगी। देखिए, भीलवाड़ा में बजरी खनन का काम सरकारी कंपनी को दिया गया है। अगले महीने से खनन शुरू हो जाएगा। डिमांड की तुलना में 20 से 25% तक वैध खनन भीलवाड़ा में होगा। सरकार के फैसले से 15 से 20% बजरी के दाम कम होंगे। हालांकि सरकारी स्तर पर 20 से 25% तक का दाम कम होने की उम्मीद है। प्रदेश के हर जिले में बजरी की कीमत प्रति टन अलग अलग है। प्रदेश में बजरी की प्रति वर्ष डिमांड 700 लाख टन है। भीलवाड़ा से 150 लाख टन बजरी सालाना मिलने की उम्मीद है। इसी से बजरी सस्ती होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जांच में सामने आया सफेद चांदी का काला सच। चांदी की पायल, बिछिया, कड़े, छल्ले सब खोटे। 70% गहनों में गिल्ट एल्यूमिनियम की चमक।
देखिए दोस्तों, पाई पाई जोड़कर पायल बिछिया जैसी चांदी के छोटे गहने खरीदने वाली महिलाएं ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि उनकी बचत के करोड़ों रुपए हर दिन ठगे जा रहे हैं। सराफा ट्रेडर्स कमेटी की लैब में एक साल में विभिन्न शहरों व कस्बों से शुद्धता की जांच के लिए लाए गए 12,306 चांदी की पायल, छल्ला, कड़ा, चेन, घुंघरू, बिछिया, नेकलेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गहनों में तो चांदी ही नहीं थी, 90% में मानक से कम पाई गई है। बता दें कि आजकल बाजार में बिकने वाली चांदी के 66%, जेवरों में 60 से 70% तक जस्ता और एल्यूमिनियम की मिलावट की जा रही है। कुछ ज्वेलर तो गिल्ट के गहने चांदी के बताकर बेच रहे हैं। आगरा, मथुरा, नाथद्वार तथा राजकोट से चांदी के मंगलसूत्र, चूड़ियां, लौंग, पंजेब, चेन, एंकलेट मंगाए जा रहे हैं। ये गहने बेचने पर आधा पैसा भी नहीं मिल रहा है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 6 महीने पूरे, इन 5 बड़े फैसलों से सीएम ने जीत लिया लोगों का दिल, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में जीत के बाद भाजपा ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हुए एक बड़ा दाव चला था। पार्टी ने कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके भजनलाल शर्मा को ही सीएम बना दिया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने अपने काम से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। शुरुआती 6 महीने के कार्यकाल में भजनलाल शर्मा ने कई बड़े फैसले किए। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार का कामकाज कुछ दिनों तक ठप सा रहा। वहीं दोस्तों, भजनलाल शर्मा सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 6 महीनों में सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिससे सीएम ने लोगों का दिल जीत लिया। पहले तो पेपर लीक का मुद्दा था, जिस पर राजस्थान सरकार ने गहनता से विचार किया और इस पर करारा प्रहार भी किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से अपराधियों पर भी नकेल कसी गई। यमुना जल समझौता और ईआरसीपी का समझौता, पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत, महिलाओं को 50% आरक्षण, ये कुछ 5 बड़े फैसले थे जिससे सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों का दिल जीत लिया है। हनुमान बेनीवाल की सीट खींवसर से उपचुनाव लड़ेगी ज्योति मिर्धा, बीजेपी नेता ने नागौर सांसद को दी खुली चुनौती। देखिए दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 14 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस ने 10 साल बाद शानदार वापसी करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजस्थान में भाजपा की सीटें कम होने के कारण को लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा कि अगर कहीं कमी हुई है तो उसको सुधारने में बीजेपी सक्षम पार्टी है। हम अच्छे से उसका संज्ञान लेते हैं, अपनी भूल होती है उसको मानकर सुधार करते हैं। इसके अलावा उन्होंने खींवसर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया है। देखिए, भाजपा के ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के बीजेपी नेताओं के संपर्क के सवाल पर कहा कि ये पुराने समय से घाल मेल की राजनीति करते आए हैं। पहले बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा, फिर गहलोत के चरणों में जाकर पड़ गए। अब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी में आकर किसी तरीके का घाल मेल कर ले। इनकी दुकान का शटर इन्हें डाउन होता दिखाई दे रहा है तो इन्हें घबराहट सी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा की ओर से उसको किसी तरीके का समर्थन नहीं मिलेगा। आगे से पार्टी जिसको भी चुनाव लड़वाएगी मजबूती से लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ते हैं और पार्टी बनाई है, तो मैं भी कहती हूँ कि अब की बार अकेले चुनाव लड़के दिखा दीजिए। घाल मेल करके 2 पार्टियां मिलकर बैसाखियों के सहारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। अलवर के सरिस्का को जल्द मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है प्लान। देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने सरिस्का को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरिस्का को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए नए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास करेगी, क्योंकि अलवर से विधायक राजस्थान सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री भी है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी बात की। उन्होंने आगे कहा कि पीएम ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं और 5 साल तक उसकी अच्छे से देखभाल करें। इससे आपकी माँ की याद स्थायी रूप से आपके पास रहेगी। इंडिया और एनडीए की तर्ज पर नया अलायंस बनाएगी बीएपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राउत ने किया बड़ा ऐलान। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया की तर्ज पर अपना नया गठबंधन बनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल राउत ने बीते दिन जयपुर में इसका ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोलते हुए षड्यंत्र रचने के आरोप भी लगाए, जिसके बाद राजस्थान में सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है, क्योंकि राजकुमार राउत ने कुछ दिन पहले ही इंडिया गठबंधन का साथ देने की बात कही थी। किसान बने मंत्री बाबूलाल खराड़ी, खेत का कुआं ठीक करते हुए सुनी जन समस्याएं।
देखिए, आदिवासी अंचल के झाड़ोल विधानसभा से आने वाले राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपनी सादगी के लिए मशहूर है। आज भी वे अपने ट्रेडिशनल रहन सहन और खान पान को लेकर चलते हैं। गांव में आज भी उनका पक्का मकान नहीं है, वे अपने झोपड़ी नुमा मकान में ही रहते हैं और उनकी पत्नी अपने घरेलू कामकाज के साथ कृषि का काम भी करती है। मंत्री खराड़ी बच्चों के साथ खाट पर झूला झूलते हुए और शादी के कार्यक्रम में गाना गाते हुए तो कभी अपने हाथों में जूते लेकर बरसाती नाले को पार करते हुए नजर आते हैं। अपने सादगी व सरलता को लेकर अपने क्षेत्र में वे काफी लोकप्रिय है। इस बार फिर से सुर्खियों में मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने दैनिक जीवन के कार्य और मंत्री के दायित्व को एक साथ निभाते हुए नजर आए। इस दौरान एक वीडियो उनका जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री एक सामान्य किसान की तरीके से अपने खेत में कुएं को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी का खेल याद दिलाकर बीजेपी ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना, मोदी की गारंटी पर सवाल का दिया करारा जवाब। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बार बार अपने बयानों में मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका एकमात्र मकसद कांग्रेस शासन में शुरू की गई योजनाओं के रिव्यू को रोकना है, जिसके आदेश सीएम भजनलाल शर्मा ने दे दिए। हालांकि उनके इस प्रयास पर भाजपा नेता ने पलटवार करते हुए पूर्ववर्ती सरकार में चले कुर्सी के खेल की याद दिला दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने ट्विटर यानी एक्स पर अशोक गहलोत की एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल किस्सा कुर्सी के खेल का चलता रहा। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर डाली जो धरातल पर आते ही धराशायी हो गई। कांग्रेस ने सत्ता की रेवड़ी बांटने के चक्कर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्धारित मापदंडों को दरकिनार करके झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में प्रदेश में सैकड़ों कॉलेजों को खोलने का दिखावा किया। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना पर लगा ब्रेक, अब बीपीएल धारकों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की एक और योजना पर रोक लगा दी है। सरकार ने बीपीएल परिवारों को बीमा लाभ देने के लिए चलाई जा रही पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को बंद कर दिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर नए आवेदन नहीं लेने के निर्देश दिए। योजना के तहत बीमित सदस्य की 100 रुपए प्रीमियम राशि हर साल राज्य सरकार बीमा कंपनी को भुगतान करती थी। वहीं दोस्तों, इस योजना में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती थी। जैसे घर के मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपए दिए जाते थे, हादसे में मौत होने पर 75,000 रुपए, पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75,000 रुपए, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 2 बच्चों को 100 रुपए प्रति माह की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती थी। अब ये योजना बीपीएल परिवारों को नहीं मिलेगी। जन सुनवाई में आए फर्जी पट्टे, जमीन हड़पने के ज्यादा मामले, अफसरों को खनखनाए फोन। देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हुई। पहले दिन भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत और अजीत मांडन ने समस्याएं सुनी है। इस दौरान 200 से अधिक लोग पहुंचे। ज्यादातर मामलों में लोगों ने प्रशासन, शहरों और गाँव संघ अभियान में फर्जी पट्टे बनाए जाने और पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं करने जैसी समस्याएं बताई। भूमाफियाओं से परेशान व्यक्ति की सहायता के लिए पदाधिकारियों ने वहीं से संबंधित अधिकारियों को फोन कर निर्देशित भी किया है। 30 जून तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो कार्रवाई तय, देना होगा 5,000 तक जुर्माना। देखिए दोस्तों, परिवहन विभाग अब सख्ती बरतने वाला है। वाहनों पर अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं दिखी तो परिवहन विभाग अब कार्रवाई करेगा। परिवहन विभाग ने अलग अलग नंबरों के अनुसार वाहनों पर नई प्लेट लगवाने की तिथियां निर्धारित कर रखी है, पर सूत्रों के अनुसार 25 से 30% वाहन मालिकों ने अभी भी अपने वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं बदलवाई। तो ऐसे में 30 जून के बाद परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करेगा। साथ ही 5,000 रुपए तक का दंड वसूला जा सकता है। नई प्लेट लगवाने के लिए वाहन के नंबर के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई थी। इसके लिए ऑनलाइन व ई मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों को नया फंडा, प्रोमो वीडियो की ली मदद। देखिए, अक्सर देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के मुकाबले कम छात्र आते हैं। इसमें परिवर्तन लाने और सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न स्कूलों में तकनीक की मदद ली जा रही है। जी हां, निजी स्कूलों को टक्कर देने और नामांकन बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल इस बार तकनीकी नवाचार कर रहे हैं। स्कूलों का प्रचार करने के लिए प्रोमो वीडियो बनाए जा रहे हैं। फिर से चर्चा में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जानिए इसके पीछे की वजह। देखिए, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी के खैराबाद में गरीब परिवार के साथ भोजन करते नजर आए। परिवार के मुखिया विनोद राठौड़ ने भी सह परिवार शिक्षा मंत्री के साथ भोजन किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने परिवार की महिलाओं को साड़ी ओढ़ाई। इस दौरान कंचन बाई ने मंत्री को बताया कि गरीब परिस्थितियों के कारण उनके 3 पोते पोतियों की शिक्षा भी नहीं हो पा रही है, घर भी कच्चा है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुराने कृषि बिल किसानों के लिए साबित हो सकते थे वरदान, राजनीति की भेंट चढ़ गए।
देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जयपुर पहुंचे भागीरथ चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार बना चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को गणेश मानकर काम किया। चौधरी ने कहा कि देश के किसानों की खराब हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। मोदी जी चाहते हैं कि देश का अन्नदाता किसान खुशहाल और समृद्ध हो तथा उनकी आय दोगुनी हो जाए। इसके लिए वे निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कृषि बिलों को लेकर उन्होंने कहा कि पुराने कृषि बिल किसानों के लिए वरदान साबित हो सकते थे, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गए। राजस्थान में खत्म होने की कगार पर है ग्रीन गोल्ड। उदयपुर डूंगरपुर में घटा ग्रीन मार्बल का उत्पादन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड ग्रीन मार्बल अब खत्म होने की कगार पर आ गया। उदयपुर डूंगरपुर में ग्रीन मार्बल का उत्पादन घट गया। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय से लेकर नए संसद भवन में भी राजस्थान के इस ग्रीन मार्बल का प्रयोग किया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि राजस्थान में अब ये ग्रीन मार्बल खत्म होने की कगार पर है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना पर आए नए अपडेट, सरकार ने दिया आदेश। देखिए दोस्तों, स्कॉलरशिप के सारे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना पर एक नया अपडेट आया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इसके लिए अब hte.rajasthan.gov.in पर ही पोर्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। सरकार के सलाहकारों के गजब कारनामे, पिछली प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री को भूले, इस बार के विश्नोई को। देखिए, प्रदेश की भजनलाल सरकार में तो मंत्रियों की हैसियत को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि बजट की तैयारियों के नाम पर महकमे से जुड़ी बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर ली जा रही है। उनमें उन महकमों के मंत्री को ही नहीं बुलाया जा रहा। वित्त विभाग ने पिछली बार कर्मचारियों के साथ प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री का नाम गायब कर दिया। इस बार 19 जून को प्रस्तावित कर सलाहकार व्यापार संघों की प्री बजट मीटिंग में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई को ही नहीं बुलाया। एक्शन मोड में कोटा सांसद ओम बिरला, केडीए और नगर निगम के अधिकारियों की ली क्लास। देखिए, कोटा से नवनिर्वाचित सांसद ओम बिरला ने केडी और नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए शहर में हरियाली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर, नगर निगम, केडी और वन विभाग आमजन को जोड़ते हुए कार्य योजनाएं बनाए। दरअसल कोटा प्रवास के दौरान ओम बिरला लगातार अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के माध्यम से प्रत्येक घर तक पानी पहुँचाने की भी प्लानिंग तैयार करे।